हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सरकास्टिक थिंकर। मैं अंकित आपका पुनः अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। इसके पहले हमने द्विघात समीकरण के कुछ चीज़ें देख ली थी, उसके आगे हम देखेंगे कि हमको क्या पढ़ना है। हमको आज पढ़ना है द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित होने वाले समीकरण। जैसे कि एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रखा है, अंडर रूट के अंदर x अपॉन x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 13/6। यहाँ पर एक चीज दे रखी है कि x जो है 1 के बराबर नहीं है और x 0 के भी बराबर नहीं, इसको हल करना है। तो ये जो समीकरण दे रखी है ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में नहीं दे रखी है, लेकिन हमको इसको पहले द्विघात समीकरण के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको करना क्या है, लेट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अंडर रूट x अपॉन x माइनस 1, इसको हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। जब हम इतने पोर्शन को पूरा y मान लेंगे तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, y रख देंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है, इसी का जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है, यानी कि इसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है। x का क्या लिख रखा है, x माइनस 1 अपॉन x लिख रखा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन x लिख देंगे। भाई इसका रेसिप्रोकल ये लिख रहा है तो हम इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा y, इसकी जगह पे आ जाएगा y अपॉन y इज इक्वल टू 13/6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ y हम एलसीएम लेंगे, यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1, इधर हो जाएगा 13/6। अब ये y इधर डिवाइड करा, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 13y, और ये 6 आके इधर मल्टीप्लाई करेगा, 6 इधर आ गया मल्टीप्लाई करने, इधर हो गया 6y स्क्वायर प्लस 6, ये 13 इधर आके क्या करेगा, माइनस करेगा आके। अब ये किस फॉर्म में बन गई हमारी, अब ये बन गई हमारी द्विघात समीकरण के रूप में इक्वेशन बन गई। अब इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। इसके पहले द्विघात समीकरण इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको उठाते हैं, इससे मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 6 को जब 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 36 आएगा। अब हमको 36 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ के 13 लाना है। तो 36 के ऐसे फैक्टर करने जोड़ के क्या लाना है, 13। तो हमारा फैक्टर क्या आ जाएगा, 9 गुणे 4, 9 चौक 36, और 9 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो 6y स्क्वायर माइनस का साइन लगाएंगे और क्या लिखेंगे, 9 प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 6y स्क्वायर माइनस का 9y स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब वही पुराना प्रोसेस कॉमन ले लेंगे। अब देखो इन दोनों से क्या कॉमन नजर आ रहा है, 3 कॉमन नजर आ रहा है, 3 कॉमन ले लिया, और साथ में क्या नजर आ रहा है, y नजर आ रहा है। तो यहाँ से क्या बचेगा, 2y बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, 2y। अब यहाँ प्लस था, हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 3 कॉमन बचेगा, बराबर में क्या है, 0। अब 2 टर्म हो गए, एक ये टर्म, दोनों से देखो क्या कॉमन है, 2y माइनस का 3 कॉमन है, हम लिख लेंगे 2y माइनस का 3, और क्या बचा, 3y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2y माइनस 3, एक बार जब 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, y बराबर, ये 3 इधर माइनस का इधर आके प्लस करेगा, 2 इसमें मल्टीप्लाई करा, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड। एक वैल्यू आ गई हमारी y की 3/2। अब एक वैल्यू और निकालेंगे, 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या आएगी y की वैल्यू, ये फिर इधर माइनस से इधर प्लस करेगा, कि इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड करेगा। अब y की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास, y इज इक्वल टू 3/2, y इज इक्वल टू 2/3। लेकिन हमने क्या किया था, यहाँ पर y की वैल्यू को लेट किया था, y की वैल्यू को क्या किया था, लेट किया था। हमको किसमें वैल्यू निकाली तो हमको x में है ना, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। हमने क्या लेट किया था, x अपॉन x माइनस y 1 इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या आई, 3/2। अब क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, रूट हट जाएगा, दोनों पक्षों में वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ से रूट हट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू, तो आप इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो इधर 4x 9x माइनस का 9 इधर लाएंगे, माइनस करेगा 9x, इधर क्या बचेगा, माइनस का 9 बचेगा। ठीक, जब 4x से माइनस का 9x जाएगा तो माइनस का 5x बचेगा, और इधर क्या बचेगा, माइनस का 9, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9/5। x की एक वैल्यू आ गई। इसी तरह जैसे हमने x
अपॉन एक्स माइनस वन अंडर रूट में रखा है 3/2, एक वैल्यू ये रख दी। अब दूसरी बार क्या रखेंगे 2/3, फिर वही करेंगे स्क्वायर एंड बोथ साइड, यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, इधर वाली संख्या का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा लेंगे, एक वैल्यू एक्स की यहाँ से और आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको द्विघात समीकरण सबसे पहले क्या करना है, बनाना है। यहाँ पर द्विघात समीकरण के रूप में क्वेश्चन नहीं लिखे होंगे, इस तरीके क्वेश्चन लिख के आया है, आपको कुछ ना कुछ लेट करना है, उसके बाद क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को फॉर्म करना है, फिर जो भी मानेंगे उसकी वैल्यू आई है, फिर यहाँ पे जो लेट करेंगे, जो माना है उसकी वैल्यू रख के तब सॉल्व करेंगे, तब एक्स की वैल्यू आएगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या लिख रखा है, 4 ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1/x माइनस 29 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमको इसको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के फॉर्म में बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ लेट करेंगे। अच्छा, बच्चों के दिमाग में आता है कि हम इसको भी लेट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अगर आप इसको लेट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को, तो इसको कैसे मैनेज करेंगे, इसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो लेट करेंगे उसको भी यहीं भी रखना है। तो हम इसको लेट करेंगे एक्स माइनस 1/x, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लेट करेंगे x माइनस 1/x को, क्या लेट कर लिया हमने, y लेट कर लिया। तो भैया हम इसकी जगह पे तो y रख सकते हैं। अब हमारे दिमाग में आ रहा है कि हम इसकी जगह पे क्या रखेंगे, तो देखो क्या रखेंगे। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जब आप दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। जब आप होल स्क्वायर करेंगे तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, 2a की जगह पे x लिखा, b की जगह पे 1/x लिखा, बराबर में इसका स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या निकलेगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब यहाँ से सिर्फ क्या बचा, 2 1 जा 2 यानी कि 2 बचा। इस 2 को उधर अगर हम भेज दें तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 2। इसलिए हमने इस 2 को उधर भेज दिया, क्योंकि हमको इसकी वैल्यू निकालनी थी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, जो कि क्या निकल कर आ गई, y स्क्वायर प्लस 2। x माइनस 1/x को हमने क्या लेट कर लिया, y। अब हमारी पूरी क्वेश्चन किस फॉर्म में हो गई, y के फॉर्म में हो गई, यानी कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के फॉर्म में बन सकती है यहाँ से क्वेश्चन। अब ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे। जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो 4, इसकी जगह पे क्या आ गया हमारा, y स्क्वायर प्लस का 2 आ गया, फिर प्लस का 8 है, और इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, y रख देंगे। यहाँ क्या माइनस का 29 है इक्वल टू 0। अब इसको हम ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4y स्क्वायर 4 2 जा 8 प्लस 8y और माइनस का 29 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे और 4y स्क्वायर प्लस का 8y, अब ये माइनस का 29 है प्लस 8 है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, 29 से 8 जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का 21 आ जाएगा, इज इक्वल टू में क्या बच गया हमारा, 0 बच गया। अब देखो हमारी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या बन गई, 4y स्क्वायर प्लस 8y माइनस का 29 बन गए। हमको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, सबसे पहले 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन गया 4, 4 2 जा 8, क्या आ गया 84 आ गया, यहाँ से 84 आ गया। अब हमको 84 के ऐसे फैक्टर लाने हैं कि माइनस करने पर क्या आ जाए, ये वाला साइन देखते हैं हम, माइनस करने पर क्या आ जाए, 8 आ जाए। अब हमको 84 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो भैया ऐसे कौन से फैक्टर हो सकते हैं कि माइनस करने पर 8 आ जाए, तो हमने 14 के टेबल पर रखा, 14 इंटू 6 यानी 14 इंटू 6 कितना होता है, 84 होता है। 14 से जब आप 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, फैक्टर होगा इसके। तो हमने यहाँ पे फैक्टर कर लिए 14y माइनस का 6y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब 14y माइनस 6y क्या होता है, 8 होता है, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, 84 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। देखो इन दोनों से 2 कॉमन है, साथ में y कॉमन है, अंदर क्या बचेगा 2y बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 7 बचेगा। सबसे पहले इन दोनों से क्या कॉमन है, माइनस दिख रहा है, माइनस ले लेंगे, और दोनों से क्या कॉमन है 3 कॉमन है, ले लेंगे, क्या बचेगा 2y, 3 2 जा 6, और 3 जब कॉमन लेंगे तो 21 में कितना बचेगा 7 इंटू 3 21, यहाँ से प्लस का 7 बचेगा। क्यों प्लस का 7 बचे, क्योंकि हमने माइनस माइनस कॉमन ले रखा है पहले से ही।
तो आप दो टर्म हो गए, ये टर्म एक ये टर्म, इन दोनों से देखो क्या कॉमन है, 2y + 7 कॉमन है, तो हम यहाँ क्या ले लेंगे 2y + 7 और क्या बचेगा 2y - 3 = 0। अब हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू आ सकती है, यहाँ से 2y + 7 = जो हम 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा -7/2 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ से जब y की वैल्यू निकालेंगे 2y - 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो y = आ जाएगा 3/2। अब हमने यहाँ पे y की वैल्यू निकाल ली। अब जब हम y की वैल्यू निकाल चुके हैं तो अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पर रखेंगे x - 1/x जो y की वैल्यू आई वहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे, तो x - 1/x y की वैल्यू कितनी आई पहली बार -7/2। सबसे पहले हम यहाँ रख देते हैं -7/2, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा x एलसीएम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x² - 1 - -7/2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 2 इधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या हो जाएगा 2x² - 2, इधर क्या हो जाएगा x इधर मल्टीप्लाई करेगा -7x। अब x को -7x को इधर भेजेंगे तो 2x² माइनस है, इधर आके क्या करेगा प्लस करेगा, ये -2 = 0। अब देखो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक और बन गई 2x² + 7x - 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। अब 4 क्या ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके 7 आ जाए, जो कि नहीं होगा, तो हम यहाँ से क्या लगाएंगे 3×4। एक हमारी जर्नल इक्वेशन होती ax² + bx + c = 0। अब जब यहाँ से कंपेयर करेंगे हम तो a की वैल्यू हमारी निकलेगी 2, b की वैल्यू निकलेगी 7, c की वैल्यू निकलेगी -2। फॉर्मूला हमारा 3×4 का क्या है x = -b + √b² - 4ac/2a। ये उन इक्वेशंस में लगाया जाता है जिनके फैक्टर करना थोड़ा सा मुश्किल हो, यानी कि रूट में आ रहे हो। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या निकली है 7 निकली है, तो -7 हो गया, प्लस माइनस लगा दिया। अब b का हम क्या करेंगे स्क्वायर, जब हम b का स्क्वायर करेंगे तो 7 है, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 हो जाएगा, -4ac माइनस लगा दो -4ac 4 × 2 यानी कि 4 × 2 4 दूनी 8 हो गया, 8 × 2 यानी कि क्या हो गया 16 हो गया। अब यहाँ माइनस था पहले से और यहाँ माइनस क्या मिलके बन जाएगा प्लस, यानी प्लस का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। नीचे क्या है 2a यानी कि 2 × 2 कितना हो गया 4 हो गया। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो -7 प्लस माइनस अंडर रूट में 49 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49 × 50 50 + 60 5 65/4। ये आ गई दो वैल्यू, ये दो वैल्यू आ गई पहली बार। देखो यहाँ एक बार प्लस में लिखना है, एक वैल्यू हो गई, और एक माइनस में निकला है, एक वैल्यू हो गई, ये दोनों वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे y = हमने पहले क्या रखा था -7/2 रखा था, तो हमारी x = वैल्यू के -7 ± √65/4, एक वैल्यू ये आ गई हमारी। अब हम रखेंगे 3/2, y = क्या रखेंगे 3/2, तो हमने माना था x - 1/x = 3/2, फिर इसके नीचे 1 मानेंगे, फिर यहाँ से एलसीएम लेंगे, x हो जाएगा x² - 1 = 3/2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो यहाँ से आएगा 2x² - 2 = 3x, ये उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भेजेंगे, इधर आके क्या करेगा ये माइनस करेगा, माइनस का 3x माइनस का 2 = 0। फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 2 × 2 = 4। अब 4 के ऐसे फैक्टर लाने हैं माइनस करके क्या आ जाए 3 आ जाए, तो 4 के ऐसे फैक्टर कौन से होंगे 4 × 1। अब 4 × जब 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, अब 4 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 2x², इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम 4 - 1 x - 2 = 0। अब इसको ओपन करेंगे 2x², अब यहाँ माइनस है, प्लस माइनस निकलेगा 4x, माइनस प्लस का x - 2 = 0। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या नजर आ रहा है 2 कॉमन नजर आ रहा है, साथ में और क्या नजर आ रहा है x नजर आ रहा है। यहाँ क्या बचेगा जब 2 कॉमन चला गया, x² से x कॉमन चला गया, सिर्फ क्या बचा x बचा हमारा, यहाँ से x चला गया, 2 चला गया, क्या बचा 2 बचा। अब इन दोनों में से कुछ नहीं कॉमन, तो सीधा हम क्या मान लेंगे प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा x - 2 = 0। अब फिर हमारे पास 2 टर्म होंगे, एक ये टर्म दोनों से क्या कॉमन है
एक्स स्क्वायर माइनस का 2 और ये 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब एक वैल्यू यहाँ से निकले कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 2 निकलेगी। एक बार जब 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 निकलेगी। अब हमारी यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई? 2 ये वैल्यू होगी। एक बार जब प्लस में रखेंगे यही वैल्यू, एक बार जब माइनस में रखेंगे ये वैल्यू, और एक 2 एक माइनस 1/2। अब देखो ये सवाल देखने में तो बड़ा लग रहा है लेकिन इसमें कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। सबसे पहले आपको लेट करना है, उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, y की वैल्यू निकालनी है और फिर जिस चीज़ के बराबर आपको y की वैल्यू मानना है वहाँ रख के सॉल्व कर लेना। 8 नंबर में ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। हम लोगों ने 2 क्वेश्चन इसी तरीके के देख लिए हैं जिसमें क्या होता है द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित होने वाले समीकरण बनते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने लिख रखा है, इस क्वेश्चन में क्या लिख रखा है? 12x की पावर 4 माइनस 56x क्यूब प्लस 89x स्क्वायर माइनस 56x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या है? इसमें द्विघात समीकरण दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको द्विघात समीकरण के रूप में सबसे पहले परिवर्तित करेंगे। जब इसको परिवर्तित करेंगे तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक्स स्क्वायर से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर से भाग देने पर। जब आप इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसके नीचे एक्स स्क्वायर लिखेंगे। जब इसके नीचे एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 12x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एक एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा क्या करेगा? पावर से पावर माइनस होती है। यहाँ पर x क्यूब है, x स्क्वायर से डिवाइड होगा तो क्या बचेगा? एक ही x बचेगा यहाँ पर। ठीक, उसके बाद यहाँ 89 है। अब यहाँ पर x स्क्वायर से जब डिवाइड आप देंगे तो क्या बचेगा? 89 ही बचेगा। 56 के नीचे जब आप x स्क्वायर से डिवाइड देंगे तो यहाँ एक x कहाँ बच जाएगा? नीचे बच जाएगा। प्लस 12 में जब आप x स्क्वायर से डिवाइड देंगे तो x स्क्वायर पूरा नीचे बच जाएगा। ठीक है, इतना करना है सबसे पहले हमको। उसके बाद में हमको क्या करना है? हमने देखा कि 12x स्क्वायर यहाँ पे है और 12/x स्क्वायर यहाँ पे है, 56 यहाँ पे है, 56/x यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे? पास में ले आएंगे इनको सबसे पहले। तो 12x स्क्वायर प्लस 12/x स्क्वायर माइनस 56x माइनस 56/x प्लस 89 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? 12 कॉमन ले लेंगे। जब हम 12 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अंदर बच जाएगा। यहाँ पे माइनस से 56 कॉमन ले लेंगे। जब माइनस से 56 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? x बचेगा। माइनस हमने कॉमन ले लिया है, क्या बचेगा? प्लस अपॉन में क्या बचेगा? 1/x बचेगा और साथ में क्या बचेगा? 89 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास बन गई एक द्विघात समीकरण के रूप में इक्वेशन। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? अब इसको लेट करेंगे। अभी भी नहीं बनी है, इसको हम और बनाएंगे। क्या लेट करेंगे? x प्लस 1/x इज इक्वल टू y लेट करेंगे। अगर वो x प्लस 1/x इज इक्वल टू y लेट करेंगे तो क्या करेंगे? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? दोनों पक्षों में वर्ग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। हमने क्या लेट किया है? x प्लस 1/x क्या लेट किया है? y लेट किया है। तो इसके जैसा कुछ बनाने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। जब आप यहाँ क्या बन जाएगा? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो जब करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा? 2ab इज इक्वल टू y स्क्वायर। x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये प्लस का 2 उधर जाके क्या करेगा? माइनस करेगा। तो इधर हो गया y स्क्वायर माइनस 2। तो हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? y स्क्वायर माइनस 2। x प्लस 1/x की जगह हमने क्या लेट कर लिया? y। अब हमारी बनेगी यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने 12x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह क्या निकाला? y स्क्वायर माइनस 2, उसके बाद में माइनस 56। इसके पूरे की जगह पे क्या लिखेंगे हम? y प्लस 89 इज इक्वल टू 0। अब इसको और हम सॉल्व करेंगे तो 12 को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर 12 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस 56 प्लस 89 इज इक्वल टू 0। और सॉल्व करेंगे 12y स्क्वायर माइनस 56y। ये इसमें से जाके क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा, 9 से 4 जाएगा, 5 बचेगा। प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बढ़ेगा लगेगा, साइन किसका लग जाएगा? प्लस का। और 8 से 2 जाएगा, क्या बचेगा? 65 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी यहाँ पे क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई।
इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 12y² माइनस 56 प्लस 65। हम क्या लगा लेंगे, हम यहाँ पे सीधी तरह 4 का यूज कर लेंगे। ठीक, एक जनरल इक्वेशन हमारी जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये तो हमारी जनरल इक्वेशन होती है। जब इससे हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 12, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 56, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 65 आ जाएगी। अब हमको निकालने का फॉर्मूला क्या है, सीधी तरह 4। हम यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे b कितना निकला, माइनस का 56 निकला है। फॉर्मूले में हमारे क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस प्लस माइनस अंडर रूट, b की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस का 56, माइनस का 56 का क्या करेंगे, स्क्वायर, फिर क्या लिखा हुआ है, माइनस 4 इंटू a की जगह कितना निकला 12, और c की जगह कितना लिखा हुआ है 65। अब हमको क्या करना है, 2 इंटू a कितना हमारा है 12। ठीक है, ये हो गया 56 प्लस माइनस, सबसे पहले हम क्या करेंगे 56 का स्क्वायर करेंगे। 56 हमने क्या लिख लिया 56 प्लस माइनस, अब यहाँ पे क्या है 56 का स्क्वायर, अंदर लगा हुआ माइनस, तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 56 का स्क्वायर क्या होता है 3136। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 गुणे 4 गुणे 12 गुणे 65, तो 12 चौक 48, 48 को 65 से गुणा करेंगे। अब 65 को 48 से भैया गुणा कर लो। ठीक है, 8 पंच 40 का 0, 4 8 6 48, 48 4 52, फिर 4 पंचे 20 का 0, 80 लाए 2, 6 चौक 24, 24 2 26, 0 2 1 3, 3120। क्या आ गया यहाँ से 3120 आ गया, माइनस 3120। नीचे कितना हो जाएगा 12 दून 24। ठीक है, यहाँ से निकला 56 प्लस माइनस, यहाँ से क्या निकलेगा 3136, 3120 को जब हम घटाएंगे तो 16 आएगा। अंडर रूट के अंदर 16 का मतलब क्या निकलेगा 4 अपॉन में 24। अब एक बार यहाँ से हम क्या लेंगे प्लस में लेंगे, तो 56 प्लस 4 अपॉन 24, नीचे कितना हो जाएगा 60, यहाँ कितना हो जाएगा 24, 12 से काटेंगे 5 आएगा, 12 से काटेंगे 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5/2 आ गई। ठीक है, फिर अब एक बार माइनस में लेंगे 56 माइनस 4 y इक्वल टू अपॉन 24, कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा, और नीचे 24 आ जाएगा। ठीक, तो 4 से काटेंगे 6 आएगा, 4 से काटेंगे 1, और ये 3 आएगा, तो कितना होगा y इक्वल टू 13/6। ये दो वैल्यू हमारी y की आ गई। अब हमको निकालना क्या है, हमको तो निकालना x के फॉर्म में आंसर है ना। हमने क्या माना था x प्लस 1/x इक्वल टू y। अब हम पुट करेंगे x प्लस 1/x इक्वल टू y, तो y की एक वैल्यू क्या आई है 5/2, हमने यहाँ पे रख दिया 5/2। इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे x एलसीएम आ जाएगा x² प्लस 1 इक्वल टू 5/2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे, ये जाके उधर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, इधर हो जाएगा 2x² प्लस 2, इधर क्या हो जाएगा 5x। अब आप फिर इधर ले आओ 2x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। हमको क्या करना है 2 दूंगी 4, 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ के क्या आ जाए 5 आ जाए। तो 4 के ऐसे फैक्टर क्या हो गए 4 गुणे 1, मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा। तो 2x², इसको क्या लिख सकते हैं माइनस का 4x माइनस का x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 हमारा क्या हो गया कॉमन हो गया, और साथ में भी क्या कॉमन है x कॉमन है, अंदर क्या बचेगा x बचेगा, यहाँ बचेगा 2, या माइनस का 1 ले लो, कुछ नहीं दिख रहा तो, या x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक हो गया x माइनस 2, एक हो गया 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक, अब एक बार x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। अब एक बार 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x बराबर 1/2 आ गई। ये दो वैल्यू इसकी आ गई। ठीक है, अभी हमने क्या रखा था 5/2, अब हम क्या रखेंगे 13/6। ठीक है, अब हमको क्या रखना है एक बार 13/6, x प्लस 1/x इक्वल टू 13/6। फिर वही कहानी करेंगे, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, x² प्लस 1 इक्वल टू 13/6। ये आ गया। अब इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे, 6 का मल्टीप्लिकेशन इधर, 13 का मल्टीप्लिकेशन इधर। अब ये हो जाएगा 6x² प्लस 6
और इधर क्या हो जाएगा 13x, ठीक। अब उसको उधर भेजेंगे हम, तो 6x² माइनस 13x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो 6 6 36, 36 कैसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ के कितना आ जाए 13 आ जाए, तो फैक्टर क्या बनेगी 9 गुणे 4, 9 चौक 36 और 9 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक। तो इसको लिख देंगे 6x² माइनस का 9x माइनस का 4x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन नजर आ रहा है 3 कॉमन नजर आ रहा है, तो हम लिख लेंगे 3x, अंदर क्या बचेगा 2x माइनस का 3 बचेगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन नजर आ रहा है 2 कॉमन नजर आ रहा है, तो हमें माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 2x माइनस का 3। अब देखो जब हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ प्लस था, तो माइनस माइनस मिलके क्या मिल जाएगा प्लस मिल जाएगा, ठीक। अब इन दोनों में से ये कॉमन नजर आ रहा था 2x माइनस 3 और 3x माइनस 2 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया, ठीक। अब हम निकालेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3/2। एक बार रखेंगे 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। तो इसके टोटल आंसर कितने हो गए 4 आंसर हो गए। टोटल आंसर कितने हो गए 4। कौन कौन से आंसर हो गए, एक आंसर हमारा हो गया यहाँ से देखो 2, 1/2, एक आंसर क्या हो गया 3/2 और क्या हो गया 2/3। ये हमारे टोटल आंसर इस क्वेश्चन के आए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं x² माइनस 5x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे द्विघात समीकरण के रूप में सबसे पहले इसको हम परिवर्तित करेंगे। तो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हम ऐसे लिखा रहने देते हैं x² माइनस का 5x प्लस 7 होल स्क्वायर, इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x का x कराएंगे x², फिर माइनस का 3x माइनस का 2x, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 1। अब इधर x² माइनस का 5x प्लस 7 का क्या है होल स्क्वायर माइनस x² 3 2 5x² 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 1। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है x² माइनस 5x प्लस 6 बन रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ x² माइनस 5x प्लस 7। अगर इसको हम 6 प्लस 1 कर दें तो इसके जैसा ही बन जाएगा, और हम इस पूरे को क्या कर लेंगे लेट कर लेंगे, है ना। अब देखो क्या लिख दे यहाँ से x² माइनस 5x, इसको क्या लिख दे 6 प्लस 1 अगर लिख दें तो क्या बन जाएगा सेम सेम बने जा रहा है ना दोनों, इसी को हम क्या कर लेंगे फिर लेट कर लेंगे। हम इतने पोर्शन को क्या लेट कर ले लेट x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या लेट कर ले y लेट कर ले, ठीक है। अब इतने पूरे पोर्शन को हमने क्या लेट कर लिया y। यहाँ पर देखो x² माइनस 5x प्लस 6, इतने पोर्शन को हमने क्या लेट कर लिया y। यहाँ पे क्या बचा y प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा माइनस का y बराबर में क्या बचा 1। यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा y² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2y माइनस y इज इक्वल टू 1। अब देखो 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा y²। अब 2y से y जाएगा तो क्या बचेगा y बचेगा, वो भी प्लस का इज इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ से 0। तो यहाँ क्या करेंगे y कॉमन लेंगे, y प्लस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब एक बार y बराबर क्या रख देंगे 0, y की वैल्यू 0 हो गई। एक बार हम रख देंगे y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या होगी माइनस की 1 हो गई। तो हमने यहाँ से y की वैल्यू तो निकाल ली, लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है x की। तो हमने यहाँ पे क्या लेट किया था x² माइनस 5x प्लस x इज इक्वल टू y। हम सबसे पहले क्या पुट करेंगे x² माइनस का 5x प्लस का 6, हमने क्या लेट किया है y की वैल्यू पहले क्या निकली 0। तो एक बार हम क्या कर देंगे 0। अब यहाँ से तो आसान हो गया, छोटा सा एक फैक्टर बन गया। यहाँ पे क्या लिखा है प्लस 6 यानी कि 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जोड़ के क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो बहुत आसान हो गया। हम क्या लिख सकते हैं x² माइनस 3x माइनस का 2x प्लस 6। भाई 6 के फैक्टर क्या बनेंगे 3 दूनी 6 और 3 और 2 को आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ से सीधा कॉमन ले लिया x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। ठीक बन क्या गया हमारा x माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या बन गया 0। अब एक आ गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक बार ले लेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया x की वैल्यू आ गई 3 और x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ये दो वैल्यू हमारी आ गई, x की 3 आ गई, x की 2 आ गई। अब हम एक बार रखेंगे y इक्वल टू माइनस का 1। अब देखो
क्या हमने माना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू हम क्या रख देंगे y जो कि क्या निकला है माइनस का 1 निकला है। भैया इसको इधर लाएंगे, ये इधर आके क्या कर देगा प्लस कर देगा। जब प्लस करेगा 6 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। अब 7 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ के 5 आ जाए, नहीं पॉसिबल है। हम सीधे तरह 4 लगाएंगे। जो जर्नल इक्वेशन हमारी है उससे सबसे पहले इसको क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पर हमको पता चला a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -5 है, c की वैल्यू 7 है। अब यहाँ से हम सीधे तरह 4 लगाएंगे, यानी कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है। ठीक है, तो हमने देखा कि b की वैल्यू -5 थी, यहाँ माइनस ऑलरेडी था, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे +5 प्लस माइनस क्या करेंगे -5 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 है, 1 रख देंगे। c की वैल्यू क्या है 7 है, नीचे क्या करेंगे 2 इंटू 1 कर देंगे। अब इसको जब और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट के अगर 5 का स्क्वायर भी माइनस, तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, 4 बड़े 7 कितना है माइनस का 28, नीचे क्या आ गया 2 इंटू 1 2 आ गया। ठीक है, और आगे देखते हैं, नोट करेंगे यहीं से 5 प्लस माइनस। अब देखो 25 से माइनस का 28 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 3 बचेगा, नीचे क्या आ जाएगा 2। तो कहीं कहीं क्या है कि इन्होंने कुछ अलग आंसर दिया है, यहाँ पे कुछ अलग आंसर दिया है। ठीक है, तो होता क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर की एक चीज होती है, वहां पे -1 यानी कि अंडर रूट के अंदर अगर -1 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है आई होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है 3 माइनस का, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 3। तो भाई 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है आई स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होती है -1 अंडर रूट की जब अंदर होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है आई स्क्वायर। तो हम यहाँ जब लिखेंगे -1 इंटू 3, ठीक, तो प्लस माइनस आई अंडर रूट 3 अपॉन में क्या आ गया 2। एक बार जब प्लस लेंगे तो ये आंसर आएगा, एक बार जब माइनस लेंगे तो 2 आंसर यहाँ से आ गए, 2 आंसर आपके यहाँ से आ गए। तो टोटल आंसर आपके कितने हो गए 4 हो गए। टोटल आंसर कितने हो गए आपके 4 हो गए। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर क्या होगा आपको द्विघात समीकरण के रूप में समीकरण को सबसे पहले क्या करना होगा परिवर्तित करना होगा। परिवर्तित करने के बाद में आपको कुछ ऐसा इसी फॉर्म को बनाना होगा, वहां से आपको लेट करना पड़ेगा। लेट करने के बाद में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसकी जो वैल्यू आएगी जिस चीज के बराबर हमने लेट किया वहां पर रख के फिर द्विघात समीकरण बनेगी और उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए थैंक यू।